हाय दोस्तों। डिम्पल चीमा को मेरा सलाम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डिम्पल चीमा कौन है और मैं सलाम क्यों कर रहा हूँ। चलिए खुल के बात करते हैं। ये जो शेरशाह मूवी है, मुझे मौका मिला देखने का। हालांकि वो मूवी को ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 1 या 2 साल हो चुके हैं, बट मुझे मौका नहीं मिला था देखने का, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखी। और वो मूवी जो है, अगर आपने देखी है तो मैं मतलब वो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, आप जो जानते होंगे चीज़। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, मैं थोड़ा इस फिल्म के बारे में शॉर्ट में शेयर कर लेता हूँ ताकि हम बात कर सकें कि हम डिम्पल चीमा को सलाम क्यों कर रहे हैं और क्या है। शेरशाह मूवी जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई है। उनकी बायोग्राफी ही कह सकते हैं आप, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। और वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, मतलब अलग पर्सनैलिटी और एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान आप कह सकते हो। बहुत ही निडर इंसान कह सकते हो, जो जिन्होंने करगिल की लड़ाई में अपना परचम लहराया और करगिल युद्ध को ख़त्म किया। और जो सबसे हाईएस्ट चोटी थी जिस पर कब्ज़ा था दुश्मन का, वो उसको वहाँ से हटाया और उसमें वो शहीद हो गए। तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर है वो फिल्म। और उनकी जो रियल फियांसी हैं डिम्पल चीमा, उनका किरदार फिल्म में कियारा आडवाणी ने निभाया है और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने डॉक्टर अपना कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल अदा किया है। और फिल्म में सभी बहुत अच्छी फिल्म है। और अगर हम फिल्म की बात ना करें, रियलिटी की बात करें, तो विक्रम जो है उन्होंने देश के लिए जान दी। और बड़े ही मतलब हमें एक तो गर्व होता है कि हाँ, कि भाई अब दुश्मन हमला कर रहा है तो सेना की जिम्मेदारी है वो लड़ें, वरना दुश्मन सीमा में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे बहुत बहादुरी की ज़रूरत है। विक्रम बत्रा जैसे लोग चाहिए। और एक तरफ दुख ये भी होता है कि काश अगर ये लड़ाई ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो विक्रम बत्रा जो किसी के बेटे हैं, किसी के होने वाले पति हैं, किसी के भाई हैं, उनकी 2 बहनें भी हैं और एक ब्रदर भी है उनका छोटा। तो बड़ा दुख होता है, वो फैमिली के दिल पर क्या बीतती होगी। और बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि काश ऐसा ना हो, शायद ही रोक सकें हम लोग, ऐसे ही फील आता है। बट ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल आ जाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं इस पूरी बायोग्राफी में, विक्रम बत्रा तो हैं ही, उन्हें तो सलाम है ही, बट मेरे को जो फिल्म में सेंटर पॉइंट लगा, जिन पे मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा गया, जिस सेक्रीफाइस पे। अच्छा, सेक्रीफाइस की बात बोलें तो अभी भी जो डिम्पल चीमा हैं वो स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्होंने रियल में अभी तक शादी नहीं की हैं, क्योंकि विक्रम बत्रा से उनकी एक तरह से उनकी वो फियोंसी हैं। उन्होंने उनको वादा भी किया था। और जिस तरह से एक उनसे जो शादी गुरुद्वारे या मंदिर में जिस तरह से दिखाया गया है, उन्होंने रियल में वैसा भी उनकी हुई थी। जिस तरह से मांग भी उनकी खून से भरी थी उन्होंने, डॉक्टर विक्रम बत्रा। तो एक तरह से वो उनके पति ही बन गए थे और उनकी पत्नी ही। बट चूँकि वो शहीद हो गए तो उनका बहुत बड़ा त्याग मानना पड़ेगा कि चाहती तो उनके पास एक चांस था कि वो किसी और से भी शादी कर सकती थी या अपनी ज़िंदगी एक नए तरह से शुरू कर सकती, बट उन्होंने विक्रम बत्रा के सेक्रीफाइस को सलाम किया और और जो ये रिलेशनशिप्स उसकी रिस्पेक्ट करी। तो मैं वो सोचने लगा उनके बारे में, मतलब मेरे दिमाग में उनका कैरेक्टर घूमता रहा कि यार कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ उन यादों के साथ हो। और वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब तो भी मेरे मन से ये फ़िल्म देखने के बाद सैल्यूट निकला। तो मैंने कहा चलिए पॉडकास्ट के थ्रू आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, रियल बायोग्राफी है और विक्रम बत्रा के साहस को दर्शाती है। और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो उनकी जो बहनें हैं, उनके जो पापा हैं, मम्मी हैं, उनके छोटे ब्रदर्स हैं, उनकी जो मैंने बताया, उनकी जो डिम्पल चीमा, उनकी जो फियांसी हैं, उनके बारे में भी बताया गया। फिल्म उनके दोस्त के बारे में बताया गया। और भी जाबाज़ लोग हैं जो इस लड़ाई में लड़े और शहीद हुए, उनके बारे में भी बताया गया है। तो हम सब उनको सलाम करते हैं, उन सब का रिस्पेक्ट करते हैं।
और तो आ, हालांकि इस फिल्म को हुए काफ़ी समय हो गया, तो अब ये बात शायद उतना लगे कि शायद आपको लग रहा हो कि ये उस समय बताना चाहिए था या उस समय बात करनी चाहिए थी। बट फिर भी अच्छी बात तो अच्छी बात होती है, वो कभी भी की जाए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद मेरी तरह मौका ना मिला होगा, तो शायद वो ये चीज़ समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो लास्ट में हम डिम्पल चीमा को अपनी तरफ से एक सलाम पेश करते हैं और उनको रेस्पेक्ट देते हैं। और उम्मीद करेंगे कि वो, अगर हमारे इस पॉडकास्ट को उनको सुनने का मौका मिले, तो शायद हमारी तरफ से उनको एक ये मैसेज जाए। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।